दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नाजरीन, पाकिस्तान का 2024-25 का बजट पेश हो चुका है, लेकिन उससे पहले हम जायज़ा लेंगे इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो कि मुआशी सर्वे रिपोर्ट शाये की गई है 2023-24 के बजट की। इस रिपोर्ट में हम जायज़ा लेते हैं, गवर्नमेंट शाया करती है कि हमने जो गुज़िश्ता साल हमारा जो माली कारकर्दगी थी वो किस हिसाब से किस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुई और किस सेक्टर में हमें नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे पहले हम टोटल जीडीपी ग्रोथ का देखते हैं कि सबसे पहले इन सब इस्तलाहों को जानने से पहले आप अगर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं यूट्यूब के अलावा तो यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन नवीद को सब्सक्राइब करें। और बजट डेफिसिट और इस किस्म की तमाम इस्तलाहों को देखने के लिए पहली वीडियो मौजूद है और इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, ताकि आपके ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आपको ये वीडियो जो कि आसानी से समझ आ सके। हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक सर्वे की जानिब। टोटल जो जीडीपी ग्रोथ रही है पाकिस्तान की इस साल यानी कि 2023-24 में वो रही है 2.38 ऑलमोस्ट 2.4%। जो टारगेट था नाजरीन 3.5%, जो कि गवर्नमेंट क्लियरली तौर पर उसे अचीव करने में नाकाम हुई है। 2022-23 के अंदर जो इकोनॉमिक का ग्रोथ रही थी वो रही थी ऑलमोस्ट 0.29%, आधा परसेंट भी गवर्नमेंट करने में कामयाब नहीं हुई थी अचीव। इस हिसाब से जो इस बार वो थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई है। उसके बाद नंबर 2 पे हम जायज़ा लेते हैं जो हमारे पास महंगाई का आती है। महंगाई नाज़रीन जो पिछले साल थी वो एक मंथली या फिर वीकली तौर पर जायज़ा लें तो वो ऑलमोस्ट 42% पे गई है। 42% तक जब महंगाई चली गई तो जो उसकी एवरेज निकाली गई एज आ पूरे साल के अंदर वो 28% थी, जो कि 2022-23 की थी। 2023-24 में जो महंगाई रही है वो 26% रही है। और इसके बाद चलें हम ज़राई शोबे की तरफ, तो ज़राई शोबे में कुल मिला के 6.4% ग्रोथ के साथ, और जो ज़राअत की जो फसलें हुए हैं बम्पर क्रॉप हुए हैं। लेकिन बम्पर क्रॉप होने के बावजूद भी रिकॉर्ड फसल हुई है गंदम की, लेकिन किसान हमारा रुल रहा है। वो उसके पास वो तो कुछ आके वो अगली फसल दे सके, हमें प्रोड्यूस करे हमारे खाने पीने के लिए। वो जो पहली उसने फसल उठाई है ना ही वो उसको फ़रोख्त कर सकता है, और उसको बेचने के लिए उसने लोन लिया था वो भी वो चुकाने की पोजीशन में नहीं है। ये हालत हो चुकी है किसान की। हालांकि बम्पर क्रॉप होने के बावजूद हमारी नाअहल क़यादत ने किसान को इस नहज पर ला के खड़ा किया कि वो अब आगे डर रहा है कि मैं क्यों फसल आगे प्रोड्यूस करूं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। लेकिन इन्वेस्टमेंट होती क्या है? इन्वेस्टमेंट होती है जो आपकी एक आमदनी है जो कि आप मुकम्मल टैक्सेस के पे करने के बाद जो आपके पास बचती है उसका एक हिस्सा होता है जो कि आप सर्व कर लेते हैं, अपनी ज़रूरियात को खरीदते हैं। कुछ हिस्सा जो कि आप सेव कर लेते हैं, कुछ आप इन्वेस्ट कर देते हैं कि आपके वो मज़ीद रकम जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि फ़ौरन जो बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें इंक्रीज़ हुई है। अब इतनी नाअहल क्या कहा जाए कि हम जो अपने असासे हैं उनको फ़रोख्त कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं जी इन्वेस्टमेंट हो रही है। हमने अपने एयरपोर्ट बेच दिए, हमने अपनी जो कीमती असासे थे PIA बेचने जा रहे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें फ्लड। यार आप जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बेच कर कब तक आप इसको खाएंगे? एक दिन आपने आर्जी तौर पे ये कर रहे हैं, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको सेल आउट कर रहे हैं। सेल आउट करने के बाद आप इसको जब फ़रोख्त करते हैं कि आप कितने अर्सा 1 साल तक आप अपना टर्नओवर तो निकाल लेंगे, लेकिन बाद में जो हमारे ऊपर जो बर्डन आना है वो किसी के जहन में नहीं है। आपका यही ख्याल होता है कि हम 2 माह 3 माह निकाल लें कुछ दे के, और हम ज़ाहिर कर देते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो काइंडली इस चीज़ को देख लें, इन्वेस्टमेंट लाएँ, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेट करें तो वो बात अलग है। लेकिन हम अपनी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बेच रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हमने हमारे पास क्या रहेगा? तो वो नामुनासिब सी बात है जो मैं आपको कुछ बताऊँ। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसी हिसाब से जो हमारी मुलाजमतें पैदा करने का है वो बहुत ही जो अनएम्प्लॉयमेंट रही है वो ऑलमोस्ट 6% रही है, 6% से ज़्यादा। तो ये हालात हैं जब हमारे पास रोज़गार नहीं होगा, आपने इन्वेस्टमेंट पे तो आप। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी भी बताई जा रही है कि रिकॉर्ड हुई है, लेकिन
हमारी नाअहली, हमारी बदकिस्मती देखिए, जो कुदरत ने हमें रिसोर्सेज दिए हुए हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं कर रहे। महज 25% टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है, 25% हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रो पावर के साथ, जो कि हम डैमों के अंदर टरबाइन्स लगा के उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। सबसे ज़्यादा 59% हम थर्मल से पैदा कर रहे हैं। मुख्तलिफ गैसेज हैं इम्पोर्टेड, जो हमारे पास कोयला है और दीगर ऑयल्स हैं, और हमारे ऊपर कर्ज़ों का बहरान आया हुआ है और हमारे पास कैपेसिटी पेमेंट देनी होती हैं। और पाकिस्तान इस वक्त वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा महंगी बिजली फ़रोख्त की जा रही है। उसके बावजूद भी हम कुदरती वसाइल से फ़ायदा नहीं उठा रहे। अगर हम उठाएँ भी तो हमने वो IPPs के ऊपर जो तोक है हमारे गले में मौजूद है, तो वो हम निकाल के साइड पे नहीं रख सकते। उसके बाद जो बैंकिंग सेक्टर है, उसके अंदर जो हाई इंटरेस्ट रेट था, उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया, क्योंकि लोगों को जब लोन लेना पड़ता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें उसके ऊपर इंटरेस्ट सूद पे करना पड़ता है, वो 22% रहा। और उसके बाद क्योंकि जब लोग, एक ताजर लोन नहीं लेगा तो आगे वो नौकरियां किस तरह प्रोड्यूस करेगा। तो ये थे चुनिंदा और मोटे मोटे जो थे फैक्ट्स और फिगर्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके बाद हम जायज़ा लेंगे जो इसका जो इस बार बजट दिया गया है, यानी हाइपोथेटिक बजट। लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे पे बात करनी थी। उसके बाद हम PTI और PMLN का मवाज़ना भी करेंगे, लेकिन पहले बजट का आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। अज़ीज़, अल्लाह हाफ़िज़।